everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in today's video we are going to discuss about what are the topics of class 11th जो हमें क्लास 12th के लिए पढ़ने हैं। बहुत सारे ऐसे मैंने कमेंट्स देखे कि दी हम लोगों से क्लास 12th की प्रिपरेशन उतनी नहीं हो पा रही है बिकॉज हमें लग रहा है कि क्लास 11th के ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने चाहिए, तभी जाके हमें ये वाले कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। तो क्या है वो टॉपिक्स एंड क्या इंटायरली तुम लोग को क्लास 11th पढ़ना है या फिर नहीं, वो सब हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्लास 12th और क्लास 11th दोनों का मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस अगर तुम देखोगे तो वो एंटायरली डिफरेंट है। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें क्लास 11th का कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है फॉर क्लास 12th। भले ही अगर तुम जेई या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस केस में तो तुम्हें क्लास 11th का सिलेबस दोबारा से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ही। बट अगर हम सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स पे फोकस करें तो बोर्ड्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं तुम लोग को बता रही हूँ कि एंटायर क्लास 11th का सिलेबस करना तुम्हें नहीं है, सिर्फ कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स करने हैं फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री में, वही आज की इस वीडियो में तुम लोग को मैं बताऊंगी। एंड इसके साथ साथ जिन भी लोगों को दिक्कत आ रही है कि हम कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो उन लोगों के लिए मैं एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन लेके आई हूँ जिसका नेम है फीलो। तुम लोग को क्या करना है, जो भी कॉन्सेप्ट तुम लोग पढ़ रहे हो एंड तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है या कोई भी क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें दिक्कत हो रही है एंड यू वांट कि कोई टीचर तुम लोग को एक्सप्लेन करे, तो तुम लोग को क्या करना है, यू जस्ट हैव टू क्लिक द फोटो ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन या फिर कॉन्सेप्ट। 60 सेकंड्स के अंदर अंदर एक ट्यूटर तुम लोगों से कनेक्ट हो जाएंगे जो जितने भी तुम्हारे कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर कर देंगे। जो भी तुम लोग को पूछना है उनसे तुम पूछ भी सकते हो प्रॉपरली, जो भी कॉन्सेप्ट है उस क्वेश्चन से रिलेटेड वो सारी चीजें तुम लोग को ट्यूटर बता देंगे। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस एप्लीकेशन इज दैट कि 24/7 जो है ट्यूटर्स अवेलेबल रहेंगे। अगर रात को भी तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट पूछना है तो तुम लोग उनसे पूछ सकते हो। एंड 60 सेकंड्स के अंदर अंदर यार ट्यूटर्स तुम लोगों से कनेक्ट हो जा रहे हैं, इतने में तो कोई फ्रेंड भी तुम्हारा कॉल कभी नहीं उठाने वाला है। एंड इसके साथ साथ एक फिजिक्स के टीचर ने डिजाइन कर रखा है तो उन्हें एक्जैक्टली पता है कि तुम लोग को और हमको क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो आई थिंक ये एप्लीकेशन तो बेस्ट रहेगा। अगर तुम्हें कोई भी ऐसे कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है तो तुम उनसे पूछ सकते हो। मैं इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, अभी जाओ एंड इस ऐप को डाउनलोड करो। अब कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि क्या 12th का सिलेबस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि 11th का थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, तो क्या 12th का भी वैसा ही लेवल है? नहीं, जैसे हम लोग 9th में थे ना तो हम लोग को 9th का बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता था, बट 12th का हमें थोड़ा ईजी लगता था एज कम्पेयर टू क्लास 9th। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है। 11th का हमें थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, उसमें हमारी परसेंटेज भी कम आती है, बट क्लास 12th का सिलेबस ना इज़ वे ईजियर दैन द सिलेबस ऑफ क्लास 11। तो तुम लोग को दिक्कत लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल काफ़ी सिंपल सा सिलेबस है, आराम से तुम सब लोग कर लोगे। अब मैथ्स में तुम लोग को कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं क्लास 11th के? सबसे पहले रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो तुम लोग एक बार देख सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी फॉर्मुलाज हैं सारे के सारे फॉर्मुलाज तुम लोग को लर्न होने चाहिए। क्यों लर्न करने हैं? बिकॉज अभी तुम लोग सोच रहे होगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की तो खाली एक ही एक्सरसाइज बची है, तो हम लोग क्यों लर्न करें? आगे जब तुम लोग डिफरेंशिएशन करोगे ना, वहाँ पे जितने फॉर्मुलाज है ना ट्रिग्नोमेट्री के सारे लगेंगे। इंटीग्रेशन में भी एक्सरसाइजेस हैं जहाँ पे ये वाले सारे फॉर्मुलाज यूज होते हैं। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जितने क्लास 11th के फॉर्मुलाज हैं उन्हें अभी से ही अलग से लिख लो, उन सारे फॉर्मुलाज को लर्न करो अगर तुम्हें लर्न नहीं है तो। देन उसके बाद हमारे पास आता है पीएमआई विच इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये मैट्रिसेस में 1-2 क्वेश्चंस में यूज होता है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर करना चाहते हो तो बेसिक वाला कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन लीव दिस फॉर नाउ एज वेल। देन जो बेसिक डिफरेंशिएशन है क्लास 11th में वो कर लो, बिकॉज सेम टाइप के ही क्वेश्चंस तुम्हारे क्लास 12th में भी आएंगे। तो अगर क्लास 11th वाला डिफरेंशिएशन तुम लोग को आ गया तो क्लास 12th वाला तुम लोग से बहुत ज्यादा ईजिली हो जाएगा, काफी सिंपल हो जाएगा तुम लोग के लिए। देन केमिस्ट्री में हमें क्लास 11th के क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो एक केमिकल बॉन्डिंग करके तुम लोग का चैप्टर है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन एक टॉपिक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे देख लेना। बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, इस टाइप के जो बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं वो डेफिनेटली उस पर्टिकुलर चैप्टर के तुम लोग देख लेना। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th की बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें कुछ टॉपिक्स हैं वो तुम लोग खाली यूट्यूब पे सर्च करोगे ना तुम लोग को वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो क्या क्या है वो टॉपिक? सबसे पहले प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, माइनस आई क्या होता है, प्लस एम माइनस एम, रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, जो बेंजीन रिंग में जो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस तरह से डीलोकलाइज होते हैं, ये सारी कुछ चीजें हैं वो अच्छे से देख लेना। देन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं हमारे जो कि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, ये कुछ टॉपिक्स क्लास 11th की बुक्स में ऑलरेडी गिवन है, तो वो टॉपिक्स तुम लोग देख सकते हो। एंड जो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड जितनी चीजें हैं कि क्या ट्रेंड्स होते हैं, कई लोग ये टॉपिक छोड़ देते हैं, तो क्लास 11th में सारी चीजें हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ट्रेंड होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ये सारी बेसिक सी जो चीजें हैं ना, आई वुड रियली सजेस्ट कि ये सारी चीजें एक बार अच्छे से देख लेना अगर तुम लोग कोई बेसिक से कॉन्सेप्ट्स नहीं आते हैं तो। देन फिजिक्स की अगर बात करें तो जो बेसिक से यूनिट्स डायमेंशंस होते हैं वो एक बार देख लेना, बिकॉज अभी नॉर्मल से तुम लोग को यूनिट्स डायमेंशन तो आने ही चाहिए। अगर कोई भी एक पर्टिकुलर यूनिट है तो उसका डायमेंशन हमें किस तरह से बनाना है, तो वो सारी बेसिक सी चीज़ें तुम लोग को आनी चाहिए। अदरवाइज ऐसा कोई एज सच टॉपिक नहीं है जो क्लास 11th का तुम लोग को रिक्वायर्ड होगा। क्लास 12th में
जैसे ही तुम लोग क्लास 12 का फिजिक्स सिलेबस करते जाओगे सारी चीज़ें तुम लोग को खुद ही समझ में आने लगेंगी। सो अगर कोई बेसिक सा कॉन्सेप्ट आ भी रहा है ना, जैसे कि यूनिट्स एंड डायमेंशन वाला मैंने तुम लोग को बताया, तो अगर तुम लोग को कंफ्यूजन हो रही है ना, तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है कि यार कैसे बनाना है, तो खाली वो टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करो, एक वीडियो मिल जाएगी तुम्हें 15-20 मिनट की, बस उस वीडियो को देख लो। इन द सेम वे अगर तुम लोग को समझना है कि प्लस आई माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से हैं, ऑर्थ एंड पैरा डायरेक्टिंग मेटा डायरेक्टिंग कौन से हैं, तो बस उस टॉपिक को डालो। तुम लोग को बहुत ज़्यादा शॉर्ट वीडियोस मिल जाएंगी, 5 मिनट के या 10 मिनट की वीडियोस, बस उन वीडियोस को देखो और नोट्स बना लो। बिकॉज ऐसा होता है कि उस टाइम पे तो हमें समझ में आ जाता है, फिर बाद में हम लोग भूल जाते हैं, तो इन टॉपिक्स के नोट्स बना लो और जब भी वो टॉपिक आएगा क्लास 12 में भी तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। सो दीज वर फ्यू ऑफ द टॉपिक्स जो तुम लोग को करने हैं क्लास 11 के। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है या कोई टॉपिक तुम लोग ऐड अप करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।